हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास सोशियोलॉजी का रिवीजन क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। सामाजिक समूह, समिति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, ये समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताना है। इसमें राइट आंसर होगा आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड पुलिस तथा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डेरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राल्फ डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? 1980, 1979, 1978, 1909। राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1980 से 1985 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का उद्देश्य शामिल किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र के
कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण के संबंध में बताना है कौन सा विचार सही है। तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण, ये सही है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों में रूपांतरण हो रहा है। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिवात अथवा बार बार गुजरता है? पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास, प्रतिवर्ती उद्विकास। कौन सा परिप्रेक्ष्य जो है, कौन से परिप्रेक्ष्य में समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधि बार अथवा बार बार गुजरता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चक्रीय उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमि मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदार, किसान तथा फसल साझेदारी। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 5, 4 2 3। राइट आंसर क्या होगा? तो कृषक सामाजिक संरचना में भूस्वामी तथा मजदूर और किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार के कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के सामाजिक नियमों की खोज का प्रयास करता है। 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2। राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्रघटना शास्त्र को कौन सा ऑप्शन इसमें प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है? तो प्रघटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट। प्रघटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। ऑप्शन सेकंड। 1 और 2 राइट आंसर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित करने की। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर, बोटोमोर। कास्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पुस्तक लिखी है डेरेनडार्फ ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। औद्योगिक समाज का प्रयोग, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में
हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पार्सन्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है तो डेविस एवं मूर के सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का अधिक बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थित परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? राइट आंसर है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्त, प्रच्छलता, समाजीकरण। 1 2 4 2 3 5 1 3 4 1 4 5 राइट आंसर इसमें क्या होगा? सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए। इसका राइट आंसर है अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्त। 1 3 4 ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। किसने कहा? श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है इसका योगेंद्र सिंह। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. मंडल, जगजीवन राम। राइट आंसर क्या होगा? 1979 में बी.पी. मंडल सरकार द्वारा 27% आरक्षण का प्रस्ताव पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार किससे है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भर सांस्कृतिक विविधता का अभाव होता है। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन में नहीं पूछा था तो ऑप्शन 2 ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा करना। राइट आंसर क्या होगा?
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य था नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएच मीड के अनुसार सामान्यीकरण अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई, मी, ईगो, सुपर ईगो। मीड के अनुसार पूछा है। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य ये मी के सृजन करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 335। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। राइट आंसर क्या होगा? कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? अस्थायी प्रकृति ये समिति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? टॉनीज ने, कूले ने, डेविस ने, वीरस्टीड ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चोम्स्की। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट जॉर्ज सीमेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी वर्ष के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? वर्ग, लिंग, भू स्वामित्व, शक्ति। राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन एक सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड।
व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता में किसने वर्गीकृत किया? मिलर, लिप्सेट, बेनेडिक्ट, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता इसकी बात सोरोकिन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतःजातीय संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, अंतःजातीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। इसमें कौन एक समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, परसंस्कृति ग्रहण। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? इरावती कर्वे, MS गोरे, लीला दुबे, IP देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये पुस्तक किसने लिखी है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये पुस्तक है MS गोरे की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संघनन, गतिशीलता, दमनकारी विधियां। केवल एक, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियां ये हैं औद्योगिक पूर्व समाज की विशेषताएं, ये दोनों हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? स्पेंसर, WI थॉमस, पैरेटो, मैक्स वेबर। समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण किसने रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपयुक्त सभी। नशा मुक्त केंद्र कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य साधनों तक समान पहुंच। लिंग समानता से संबंधित है कौन सा कथन?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। मानव विकास के प्रमुख पहलू में जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, रहन सहन की दशा है। 1, 2, 3 ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इस मानव विकास सूचकांक की बात महमूद उल हक ने की थी। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक। इन्होंने 1990 में इस अवधारणा को दिया था। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे HDI और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्देश्य, न तो 1 न 2। तो कृषक समाज से संबंधित नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन 3 द्वितीयक उद्योग। ये कृषक समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, इन यात्रियों को कहा जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयड ह्यूमर ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? तो सहकारी संघर्ष ये नहीं है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या अस्थायी है? तो जब स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर रहेंगे तब जनसंख्या अस्थायी होगी, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रेक्षण गृह। राइट आंसर क्या होगा? संपूर्णानंद आश्रम किससे संबंधित है? संपूर्णानंद आश्रम ये ओपन जेल से संबंधित है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाले विवाह का अस्थायी रूप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। कौन सी एक इसमें सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 संवेदनशीलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूर्वक, आदर्शात्मक, औपचारिक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, क्षतिपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? प्रभावक सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि? 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनोन्मुखी मूल्यों की गुणवत्ता। राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह नियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम ये किस विवाह की मनाही करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सपिंड विवाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि और बाल श्रमिकों की वृद्धि। राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण किस ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन समिति का लक्षण नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लोगों की सामूहिकता। लोगों की सामूहिकता नहीं बल्कि समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, विचारपूर्वक स्थापना होती है, एक निश्चित संगठन होता है, नियमों पर आधारित, ऐच्छिक सदस्यता अस्थायी प्रकृति होती है, औपचारिक संबंध होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेरफेर है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जात से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन, यह नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, बहुपति विवाह। ये विवाह का एक स्वरूप है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक उष्मीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? MS राव, GS घुरी, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, MN श्रीनिवास ने। MN श्रीनिवास के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन निधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों एवं प्रणालियों को ग्रहण करती हैं, उसे उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पुत्री पत्नी के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रत्याशित समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। इसमें कौन एक तृतीयक नातेदार है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? तृतीयक नातेदार ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ससुर का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकीमेरियर, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 5, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में संबंधित है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। भारतीय संविधान की अनुसूचित 6 ये किससे संबंधित है? अनुसूचित 6 ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र दुबे। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी, नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ये और भी दोनों कार्य के लिए प्रशिक्षण। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। प्रौद्योगिकी, नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार। कौन एक प्राथमिक समूह नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्काउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं वह विकास है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। राइट आंसर क्या होगा इसमें? महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के रूप में जाना जा सकता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मूल्य तार्किक क्रिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई थी: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरबिंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी। मानव चक्र इस पुस्तक के लेखक कौन है? मानव चक्र इस पुस्तक के लेखक हैं अरबिंदो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इस पुस्तक में अरबिंदो ने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग कब बताया है? वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बताया है अपनी पुस्तक मानव चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ सकें। थैंक यू।